हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यदि पत्नी ने पति के विरुद्ध एफआईआर लिखवा दी है तो उस एफआईआर को कैसे क्वैश कराएं, कैसे ख़त्म कराएं, मुकदमा कैसे ख़त्म करें, इस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं जो भी नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल पे, जो पहली बार आ रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि आगे आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट कानूनी वीडियोस हैं वो उनको समय से प्राप्त हो जाए, समय से उनका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और उनको जानकारी हो सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मान लीजिए कि पत्नी और पति में विवाद हो गया। कहीं पर ऐसा देखा जाता है कि वास्तविकता में पत्नियों को पति पक्ष, जो ससुराली जन है, वो प्रताड़ित करते हैं और दहेज की मांग करते हैं। और कहीं कहीं पे ये भी देखा गया है कि दबाव बनाने के लिए पत्नियां पति के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, अपनी मनवाने के लिए एफआईआर करती है। तो ये दो परिस्थितियों में एफआईआर लॉन्च करवाई जाती है। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि वास्तविकता में एक विवाद हुआ जिसमें पत्नी ने पति के विरुद्ध 498A क्रूएल्टी, 323, 504 मारना पीटना, 506 जान से मारने की धमकी देना और 3/4 डीपी एक्ट में एफआईआर लॉन्च करवा दी है। 406 आईपीसी भी है जिसमें स्त्री धन जब्त कर लेना है। तो जब पत्नी ने पति के विरुद्ध इन धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी तो क्या होता है, पति पक्ष जो भी होता है, भाई कोई अभ्यस्त अपराधी तो है नहीं, किसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होगी तो आदमी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया, अब मैं इसको कैसे डील करूंगा, क्योंकि ये डील करना आम आदमी का काम नहीं है। तो जब भी ऐसी कोई परिस्थितियां आती हैं, ऐसा कोई मामला आता है पारिवारिक संबंधों के बीच में, तो आपको अवेयर रहना है, समझदारी से काम लेना है। जब कोई एफआईआर इन मामलों में दर्ज होती है तो ये कोई अभ्यस्त अपराधी के मामले नहीं है, इसलिए एफआईआर दर्ज होने के बाद ये एफआईआर पहले मीडिएशन के लिए जाती है। एफआईआर पहले मीडिएशन के लिए रेफर होगी, उसके बाद उसमें जो मीडिएशन रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर स्टार्ट करेंगे। तो जब भी ऐसा कोई विवाद होता है और पत्नी पक्ष पति पक्ष के विरुद्ध एफआईआर लॉन्च करा देती है पूरे परिवार के विरुद्ध, तो आपको आगे बढ़ के इसमें मीडिएशन में कॉम्प्रोमाइज करना है। कॉम्प्रोमाइज कैसा हो सकता है? कॉम्प्रोमाइज साथ में रहने का भी हो सकता है और सेपरेशन का भी हो सकता है। जो भी स्थिति हो उस तरह का कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट आपको करना है कि भाई या तो साथ रह लो, अगर मामला बन रहा है, नहीं बन रहा है तो भाई अपने अपने घर खुश रहो। तो ये सेटलमेंट मैत्रीपूर्ण सेटलमेंट कहलाता है। तो इस तरह का आपको सेटलमेंट करना है और जो सेटलमेंट आपका हो जाए उस सेटलमेंट के लिए बाद आपको अपने एफिडेविट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देने हैं। अगर वो मांगे तो आपको सेटलमेंट लेटर ड्राफ्ट करवा कर भी उनको देना है ताकि वो अपनी विवेचना में उसको अटैच कर सके और न्यायालय को अपनी क्लोजर रिपोर्ट भेज सके। जब आपका एमिकेबल सेटलमेंट हो गया है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसके बाद अपनी क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय भेज देंगे, न्यायालय में प्रेषित कर देंगे। अब उसके बाद होगा क्या? उसके बाद जब फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय में आती है तो न्यायालय कंप्लेनेंट को, जो जिसने मुकदमा दर्ज कराया है वो पत्नी है, तो उसको न्यायालय नोटिस करके बुलाते हैं। तो जब भी नोटिस जाएगा पत्नी को तो पत्नी को न्यायालय हाजिर होना है और अपना एक प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र के साथ देना है कि भाई हमारा सेटलमेंट हो गया है, हम इस एफआईआर में कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते, प्लस जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने करी है हम उस इन्वेस्टिगेशन से पूर्णतः संतुष्ट हैं, इसमें हम आगे कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते। और उनका बयान होगा, इस बिहाफ पे जो लोअर कोर्ट है वो मुकदमा ख़त्म कर देंगे, मुकदमा बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, कोई तारीख पे जाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये एक तरीका हो गया, एक प्रोसेस हो गया। मगर ये जो प्रोसेस है आफ्टर एफआईआर, जो आपने एमिकेबल सेटलमेंट किया और आपने परसू किया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को और दूसरी पार्टी ने फिर कोर्ट जाके परसू किया, अपने बयान दिए, ये जो एक प्रोसेस है वो 6-8 महीने का प्रोसेस हो जाता है, एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस हो जाता है। इसके अलावा भी एक रास्ता है जो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। उसमें आपको क्या करना है कि जब ऐसी कोई एफआईआर हुई है, पत्नी ने पति के विरुद्ध मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में एफआईआर करी है और उसमें एमिकेबल सेटलमेंट हो गया है, तब आपको 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करनी है। जब आप रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करेंगे तो आप अपना एमिकेबल सेटलमेंट, जो आपका मैत्रीपूर्ण समझौता हुआ है, उसकी कॉपी वहाँ सबमिट कर सकते हैं, प्लस अपना एफिडेविट देंगे। ज़रूरत पड़ने पे दूसरा पक्ष, जो पत्नी पक्ष है, जो कंप्लेनेंट पक्ष है, वो भी अपना एफिडेविट ऑनरेबल हाई कोर्ट में सबमिट करेंगे। उसके बिहाफ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट सुनवाई करते हुए वो मामला निरस्त कर देंगे, खारिज कर देंगे, एफआईआर क्वैश कर देंगे।
क्योंकि वो एफआईआर चल रही थी, अभी विवेचना प्रचलित थी उसमें। अभी 11 मई 2023 को ऑनरेबल हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक ऑर्डर पास किया है, सुभान अल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर्स। इस मामले की सुनवाई करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी एक ऑर्डर था बीएस जोशी वर्सेस हरियाणा एंड अनदर्स, उस जजमेंट का भी जिक्र किया है कि क्या होता है जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसमें दोनों पार्टीज, जो पति पक्ष और पत्नी पक्ष है, वो ईयर्स एंड ईयर्स प्रताड़ित होते हैं और मुकदमा लड़ते हैं। तो इसमें अगर कोई जेन्युइन सेटलमेंट है तो कोर्ट्स को उन सेटलमेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। इस जजमेंट का, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट था बीएस जोशी वर्सेस हरियाणा एंड अनदर्स, इस जजमेंट का जिक्र करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा कि जो एमिकेबल सेटलमेंट हुआ है वो अप्रिशिएटेड है और उस एफआईआर को क्रैश कर दिया। तो यदि कोई ऐसी स्थिति आती है कि पति पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है और विवाद के बाद कोई सेटलमेंट होता है, तो आप इस प्रक्रिया को करके अपना मुकदमा ख़त्म करा सकते हैं। ये एक शॉर्ट प्रोसेस है, इसमें आपको इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार नहीं करना है। इसमें आप सीधे जब एफआईआर होती है, आपका सेटलमेंट होता है, आपको हाई कोर्ट जाकर उसको क्वैश करा सकते हैं, ख़त्म करा सकते हैं अपने सेटलमेंट के बिहाफ पे। तो होप दोस्तों कि ये जानकारी आपके लिए काम की होगी। अगर आपके किसी मिलने वाले में, दोस्त में, रिश्तेदार में ऐसा कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको इनिशिएट करें, ये वीडियो उनको भेजें ताकि उनको इस बात की जानकारी हो पाए। ज़बरदस्ती 10 साल और 5 साल मुकदमा लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आता है तो आपको आगे बढ़ के सेटलमेंट करना है, चाहे वो साथ में रहने का हो, चाहे वो सेपरेशन का हो। ज़िंदगियाँ बर्बाद नहीं करना है कोर्ट में मुकदमे लड़के। तो दोस्तों इसी तरह की इम्पॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहें और मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नई कानूनी जानकारी के साथ। धन्यवाद।